हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग क्या अलंकार बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली, रचनात्मक तथा अभिव्यंजनात्मक बनाने के लिए किया जाता है, जिसका पाठक या श्रोता के मन में एक स्पष्ट छवि या भावना उत्पन्न हो सके, इसके लिए किया जाता है। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, ये इसको फिगरेटिव स्पीच भी बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, और इंग्लिश का ये एक मैजिक होता है। हिंदी में तो अलंकार बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सौंदर्य लाता है। क्या करता है? सौंदर्य लाता है। ठीक है। और इस इंग्लिश में भी वही करता है, वही काम होता है। ठीक है। इसको ये एक ऐसा वाक्यांश है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच ये एक ऐसा वाक्यांश है जिसका अर्थ उससे शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब लिटरल वर्ड से, लिटरल वर्ड जो कि लिटरेचर में यूज होता है, उसके वर्ड से क्या होता है, अलग होता है। इसका उद्देश्य भाषा में, इसका उद्देश्य क्या होता है, भाषा में सरलता लाता है। क्या लाता है? सरलता लाता है, नवीनता लाता है, और सौंदर्य लाने का काम करता है। क्या करता है? सौंदर्य लाने का काम करता है। ठीक है। फिगरेटिव स्पीच भाषा का प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, यानी कि कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए और लेखन में गहराई जोड़ने में मदद करता है। क्या करता है? गहराई जोड़ने में मदद करता है। यह सामान्य अभिव्यक्ति से हटकर होता है। इसका मतलब क्या है? और किसी बात को सीधे कहने के बजाय घुमा फिरा कर, तुलना करके कहने का ये काम करता है। ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, अभिव्यक्ति से हट कर होता है। मतलब इसका जैसे कि किसी बात को सीधा सीधा ना बोले, उसको घुमा फिरा करके, मतलब किसी चीज़ से कंपैरिजन करके बोले। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पोएटिक डिवाइस, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार। ठीक है। जिससे संदेश का प्रभाव, यानी कि जो हम लोग किसी चीज़ किसी को बताने जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, मतलब दुगना हो जा रहा है, यानी कि उसका प्रभाव बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं अपना ये चैप्टर, जो कि है चैप्टर नहीं, टॉपिक, जो कि क्लास 10th 12th 9th 11th इन सब में क्या है, कॉमन है। इंग्लिश में सबसे अधिक पूछने, ग्रामर पोर्शन में पूछे जाने वाला चीज है क्या, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है टॉपिक, मेटाफर है। मेटाफर मेक डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स टू हाईलाइट सिमिलरिटी। ये इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। रूपक क्या है? दो असंबंधित चीजों के बीच समानताओं को उजागर करने के लिए सीधी तुलना करता है। जैसे टाइम इज मनी, समय और मनी ये दोनों ही अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों को एक डायरेक्ट कंपैरिजन देने का काम कर रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब टाइम इज मनी, समय ही धन है, यानी टाइम इज इक्वल टू मनी। समय ही क्या है, धन है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, अगला हमारा सिमिले। सिमिले मतलब उपमा। ठीक है। इसमें क्या होता है, ए सिमिले कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज टू मेक डिस्क्रिप्शंस विविड। ये एक उपमा अलंकार है, जैसे कि लाइक या एज का उपयोग करके इस दो चीजों की तुलना विवरणों में स्पष्ट करने का काम करता है। जैसे सी वॉज बिजी एज बिजी एज बी, वह मधुमक्खी की तरह व्यस्त थी। मधुमक्खी की तरह व्यस्त थी मतलब क्या है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है किस चीज के यूज से, एज के यूज से। और इसमें जो एज यूज हुआ है, ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किससे, किससे, बी से और गर्ल से। यानी कि वो जो लड़की है, वो जो जो सी जिसके लिए यूज हुआ है, वो एकदम किसके जैसे वो कर रही है, मतलब व्यस्त है, बीज के जैसे। बीज मतलब यहाँ पे बी, मक्खी के जैसे,
क्या है, व्यस्त है। तो इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं देखने को मिल रहा है, कंपैरिजन है ठीक है, लेकिन इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लाइक और लाइक और एज का देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जो मेटाफर है और ये सिमिले है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल एक ऐसा अलंकार है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व्स एग्जैगरेशन फ्रॉम एम्फेसिस, यानी कि इसमें किसी भी चीज को क्या कर दिया जाता है, जोर देने का काम किया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए किसी चीज को शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन ऑफ ट्रीज टाइम्स, सॉरी ट्रीज बोल दिया मैंने, टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन ऑफ टाइम्स, इसका मतलब क्या निकल रहा है? मैंने तुम्हें 10 लाख बार बताया है। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, बोलना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एलिट्रेशन रिपीट्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। ये एक सीरीज ऑफ वर्ड्स में क्या करता है, जो इनिशियल साउंड होता है, यानी कि वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, उसका साउंड जो होता है वो क्या करता है, सिमिलर, यानी कि कॉन्स्टेंटली क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। जैसे इसमें जो किसी भी वाक्य में जो शब्दों की श्रृंखला होती है, उसमें जो प्रारंभिक व्यंजन होता है, उसमें ध्वनियों को क्या करता है, ये कॉन्स्टेंटली दोहराता है। क्या करता है? दोहराने का काम करता है, ठीक है। जैसे सी सेल्स बाय द सी शोर, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो सी सेल्स, सेली सेल्स, सॉरी, सेली सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर, इसमें जो स स आ रहा है ना साउंड, इसी को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब आप लोग सोच रहे हो इसका हिंदी क्या होगा, तो हिंदी में भी इसको बता देते हैं। सैली समुद्र के किनारे सीप बेचती है। सैली समुद्र के किनारे सीप बेचती है, इसमें जो स का साउंड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, एक श्रृंखला में रिपीट कर रहा है, यानी कि डबल हो रहा है, दोहर रहा है, ठीक है। अगेन एंड अगेन कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग क्या, पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अपियर्स होता है कंट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू। ये कंट्राडिक्टरी के जैसे यूज होता है, यानी कि विरोधाभासी के जैसे प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन सत्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेस इज मोर, लेस इज मोर, कम ही अधिक है, ये कैसे हो सकता है भाई? इसमें एक विरोधाभास दे रहा है, कम ही अधिक कैसे हो सकता है? किसी के पास जैसे ½ किलो चीनी है, यानी कि ½ kg चीनी है, उसके पास अधिक कैसे हो सकता है? वो उतना ही ना रहेगा, ½ किलो ही। जैसे कम ही अधिक है, ये क्या करिएगा, एक विरोधाभास कथन है, ठीक है। ये एक क्या होता है, सत्य के जैसे प्रतीत होता है, लेकिन सत्य होता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लीच। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लीच है। क्लीच क्या होता है? ये एक ओवर यूज फ्रेज होता है जो कि एक्सप्रेशंस को क्या करता है, लॉस्ट इट्स ओरिजिनल इम्पैक्ट। इसकी जो ओरिजिनल, यानी कि उसकी जो मौलिकता होती है, जो इसकी अपनी मौलिकता होती है, उसको क्या करता है, खो देता है। इसमें इसका प्रयोग क्या करता है, अभिव्यक्ति की जो मौलिकता होती है उसको खोने का काम करता है, ठीक है, खो देता है। जैसे टाइम टेल्स, टाइम विल टेल, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, टाइम विल टेल। इसका क्या मतलब निकल रहा है भाई? मान लीजिए आप झगड़ा किए, आपको आया कोई, मार के चला गया, आप कहेंगे समय बताएगा, टाइम विल टेल। समय किसी को कैसे बताएगा, नहीं ना बताएगा। इसलिए हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, क्लिच बोलते हैं। इसमें क्लिच देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लिच समय बताएगा, ये मतलब इसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल इम्पैक्ट, ये क्या कर देता है, खो देता है। और ये एक ओवर यूज फ्रेज होता है, यानी कि अति प्रयोग, मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला वाक्यांश में अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीमोरन।
ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है भाई? ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग वर्ड्स का। ये जो एक तरह से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि दो अलग अलग वर्ड्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग वर्ड्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। जैसे बीटर स्वीट, क्या हुआ? बीटर स्वीट एंड जम्बो श्रिम्प। बीटर स्वीट, बीटर मीन्स क्या होता है? कड़वा होता है, स्वीट मीन्स मीठा होता है। ये दोनों एक साथ क्या होता है? अलग अलग चीज है। बीटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। कड़वा और मीठा जैसे कि दोनों है, वैसे ही जंबो और श्रिम्प है। ये दोनों क्या है? ऑक्सीमोरॉन, यानी कि अपोजिट्स वर्ड्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार, मानवीय अलंकार इसका नाम क्यों पड़ा भाई? मानवीय अलंकार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो द फिगर ऑफ स्पीच एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटी, ये क्या करता है? एट्रीब्यूट्स करता है किस चीज को? ह्यूमन क्वालिटीज को और ह्यूमन एक्शन को। किससे? नॉन ह्यूमन एंटिटीज। जो कि जो चीज नॉन लिविंग थिंग होती है उसको डायरेक्ट किससे रिलेट किया जाता है? मनुष्यों के बिहेवियर से, मनुष्यों के एक्शन से, ठीक है, मनुष्य के क्वालिटीज से। ठीक है। इसका क्या मतलब बनता है? मतलब यही है कि ये एक ऐसा मान मतलब अलंकार है जो कि मानवीय संस्थाओं के गुण या क्रिया को क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे कि द विंड विस्पर्ड, क्या होगा भाई? द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा पेड़ों के बीच फुसफुसाई। बाप रे बाप। हवा पेड़ों के बीच फुसफुसाई। ये फुसफुसाने का काम किसका होता है? ह्यूमन का होता है। लेकिन ये ट्रीज यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रीज के बीच में क्या हो रहा है? जो विंड हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो मनुष्य का काम है विस्परिंग करना, ये क्या कर रहा है? हवा कर रहा है किसके बीच? ट्री के बीच। ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन क्वालिटी है, उसको क्या कर रहा है? मिमिक कर रहा है, यानी कि कॉपी कर रहा है क्या उन, और उसको डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? ट्री, नॉन लिविंग थिंग से। यानी कि जो ऐसा नॉन लिविंग थिंग जिसको रिलेट किया जाए किससे? ह्यूमन एक्शन से, ह्यूमन क्वालिटी से, उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या? ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है जिसको साउंड को इमिटेट करने के लिए, इमिटेट मतलब मिमिक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी ध्वनि अनुकरण ध्वनि को नकल करने या उपयोग शब्दों में उपयोग करता है। जैसे कि किसी भी का भी साउंड हो, किसी का भी आवाज हो, जैसे बिल्ली का है म्यू, डॉग का है तो बार्क करता है, तो बार्क करने का साउंड जैसे होता है, उस चीज को जो यूज करते हैं हम लोग ओनोमेटोपोइया में। यानी कि किसी भी चीज का जो साउंड मिमिक्स होगा, यानी कि साउंड रिपीट्स होगा, साउंड या नकल किया जाएगा, ध्वनि को नकल करने के क्या करता है? काम करता है। जो कौन होता है? ओनोमेटोपोइया। ठीक है। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज ए कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। आयरनी क्या होता है? ये एक विडंबना और वास्तविकता के बीच का अंतर होता है। वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी व्हेन समवन सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। जैसे जब कोई कुछ कहता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि नाइस वेदर ऑन अ रेनी डे, बरसात के दिन अच्छा मौसम। देखिए, कहा कुछ और जा रहा है लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ और निकल रहा है। बरसात के दिन अच्छा मौसम, इसका कोई मतलब नहीं होने, मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है, दूसरा मतलब निकल रहा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या? पुन। पुन मतलब क्या होता है? पुन यूज वर्ड्स और फ्रेज, यूजेज ऑफ वर्ड और फ्रेज विथ मल्टीपल मीनिंग क्रिएट ह्यूमर और वर्ड प्ले। ये क्या करता है? एक श्लेष या हास्य शब्द क्रीड़ा बनाने के लिए कई अर्थों वाले शब्द या वाक्यांश का प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है। जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रूट्स फ्लाइज लाइक अ बनाना। जैसे कि जो फल है वो कैसे कैसे फ्लाई करता है? केला के जैसे उड़ता है।
ये ह्यूमर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एक ह्यूमर देखने को मिल रहा है। फ्लाइज लाइक सब बनाना, फ्रूट जो होता है, फल होता है, वो बनाना के जैसे क्या होता है, उड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिख कुछ और रहा है, इसका ह्यूमर मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कुछ और है। फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, आप लोग सोच रहे होंगे फ्रूट फ्लाई जो फल होता है वो बनाना के जैसे उड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है। इसका मतलब एक अर्थ नहीं है, इसका कई अर्थ निकल सकता है। ये वाक्य एक ही है लेकिन डबल मीनिंग जैसे बोलते नहीं है, डबल मीनिंग यानी मल्टीपल मीनिंग। इसका वाक्य एक ही है लेकिन इसका अर्थ कई निकलेगा, ठीक है। लिटोटीज, लिटोटीज क्या होता है? लिटोटीज एक ऐसा फॉर्म है जो अंडर स्टेटमेंट का एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव असर्शन इज मेड बाय नेगेटिव इट्स अपोजिट। जैसे लिटोटिव्स एक ऐसा अल्पोक्तिक एक प्रकार का नियुक्तिक अलंकार है जहां विपरीत अर्थ को क्या कहते हैं, विपरीत को नकार कर एक सकारात्मक अभिकथन को किया जाता है। जैसे सी इज नॉट ऑन काइंड मीन्स सी इज काइंड, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या निकलता है, सी इज नॉट ऑन काइंड, यानी कि वह दयालु नहीं है, मतलब वो जो है अदयालु नहीं है, ठीक है। नॉट ऑन काइंड मतलब सी इज नॉट ऑन काइंड मतलब वह अदयालु नहीं है, मतलब क्या है, वो दयालु है। इसका एग्जाम्पल एक और चीज से रिलेट करते हैं, जैसे कि है कोई एक लड़का है, बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है, और उसको जाकर उसके सामने बोले वह छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, कोई क्या है, ईमानदार लड़का है, उसके उसके सामने जाकर किसी से बारे में किसी से कहेंगे वह बेईमान नहीं है, तो बेईमान नहीं है मतलब क्या है, ईमानदार है, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए, और इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।